नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम वैसे एक भाग को हल करना सीखेंगे जिसमें भागे के सारे नियम मौजूद हो। इस भागे को देख रहे हैं आप। इस भाग को यदि आप बना लेंगे तो आपको कितना भी बड़ा भाग दिया जाए उस भाग को आप तुरंत बना लेंगे। यदि आप इस भाग को नहीं बनाना सीखते हैं और ये सभी नियम नहीं जानते हैं तो आपको भाग में आगे जाकर गलती हो सकती है। बनाने को तो बना देंगे लेकिन भाग तो सही बनाना ज़रूरी है ना। और भाग को कैसे चेक किया जाता है इसको हम पहले ही बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। यह हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बनाते हैं इस सवाल का। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ये देखेंगे कितने अंक का है। तो ये देख रहे हैं कि 2 अंकों का है, तो हम भीतर के भी 2 अंकों को देखेंगे। ये 11 है। अब देखेंगे कि ये 10 छोटा है या बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 छोटा है और छोटा रहेगा तो एक और अंक को लेना पड़ेगा। तो ये हम तीनों को ले लेते हैं, हो गया 104। और फिर 11 के पहाड़ा में पढ़ेंगे कि 104 है कि नहीं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 छः 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 110। देख रहे हैं कि 10 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं 11 का, तो 104 से ज़्यादा 110 आ जा रहा है। तो हमें तो ज़्यादा नीचे लिखना नहीं है। आप भाग का तो ये नियम, पहला नियम तो जानते हैं ना कि वो नीचे छोटा लिखा जाता है, बड़ा नहीं लिखा जाता है। तो हम छोटा इससे क्या आएगा, 9 बार में 11 9 99। तो यहाँ 9 जितना बार में आता है यहाँ लिख देते हैं, तो 9 बार आया तो 9 यहाँ लिख देते हैं। और कितना है 99 ना, तो 99 को यहाँ लिख देते हैं और फिर घटा देते हैं। 4 में से 9 घटेगा नहीं, घटेगा क्योंकि 4 छोटा है तो हासिल इससे लेगा। तो ये खुद 0 है, तो फिर 0 इससे हासिल मांगेंगे तो ये हो जाएगा 10। और 10 में से ये दे देगा, कितना हो जाएगा 14। 14 में से 9 घटेगा 5 और ये 9 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया और 9 में से 9 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से उतारेंगे ये 5, इसको हम उतारे हैं 5। एक एक संख्या को उतारते चलते हैं। आप भाग के नियम तो जानते ही होंगे। अब देखेंगे 11 के पहाड़े में 55 है कि नहीं। 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 5 55। 5 बार में 55 आ जा रहा है और पूरा पूरा। तो यहाँ 5 लिख दे रहे हैं और यहाँ 55 लिख कर घटा देते हैं। देखिए 55 से 55 घट जाएगा, कितना बचेगा 0। तो हम 0 लिख देते हैं। फिर हम ऊपर से उतारेंगे, 5 उतार चुके थे तो अब उतरेगा 8। तो 8 यहाँ उतार देते हैं। देख रहे हैं कि 8 छोटा है 11 से, तो फिर एक और अंक उतारना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये भागा का महत्वपूर्ण नियम है। इसे यदि आप नहीं याद करेंगे तो आप भागा तो 100% गलत कर देंगे। तो ऊपर से हम 9 उतार दिए। अब देखिए अब कोई बच्चा क्या करेगा, आप सीधा पहाड़ा पढ़ देगा। यहीं पर उसने गलती कर दिया क्योंकि पहले पहाड़ा नहीं पढ़ना है, पहले ये 2 अंक उतारे ना आप, तो यहाँ पहले 0 बैठा देना है। क्यों, जब भी ऊपर से डायरेक्ट 2 अंक उतरता है तो आप यहाँ 0 भागफल में बैठाना ही होता है, नहीं तो भागा गलत हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 11 के पहाड़ा में 89 है कि नहीं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 छः 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99। 9 बार में 99 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 8 बार में 11 8 88। तो यहाँ 8 बार में लिए तो 8 को यहाँ लिख देंगे और 88 को लिख कर यहाँ घटा देंगे। 9 में से 8 घटेगा 1 और ये 8 में से 8 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से उतारेंगे ये 1 को, ये कितना हो गया 11। अब देखिए 11 के पहाड़ा में 11 है, कितना बार में, एक बार में। क्योंकि कोई भी संख्या का हम एक बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो वही संख्या आता है। तो 11 एकम 11, तो हम एक बार में आते हैं को यहाँ लिख कर और घटा देते हैं। 11 में से 11 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से उतारेंगे इस 0 को। तो देखिए जब भी आप 0 उतारते हैं, यहाँ भी एक भाग का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप ऊपर से एक 0 उतारते हैं और उसके बाएं किनारे मतलब इधर कोई संख्या ना हो, मतलब यहाँ 0 हो, यहाँ 1 2 कुछ भी संख्या ना हो, तो इस 0 को आप यहाँ भी उतार देंगे। ठीक है, तो ये नियम आप समझ गए। एक यहाँ नियम, जब भी 2 अंक उतारेंगे तो एक 0 बैठाएंगे, और एक डायरेक्ट यदि 0 उतारते हैं और इधर कोई अंक नहीं रहता है तो यहाँ 0 उतारते हैं। अब चलिए एक और इस अंक उतारते हैं, इस 4 को। अब देख रहे हैं कि 4 छोटा है 11 से, तो फिर एक और अंक उतारना पड़ेगा। तो देखिए इस 4 को उतार दिए, फिर हम 2 अंक उतार दिए, इस 0 के अलावा फिर हम 2 अंक उतार दिए, तो फिर एक 0 बैठेगा। तो यहाँ 0 बैठा देते हैं। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 44 है कि नहीं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। 4 बार में 44 पूरा पूरा आ रहा है, तो यहाँ 4 लिख कर और यहाँ नीचे 44 लिख कर घटा देते हैं।
4 में से 4 घटेगा 0 और 4 में से 4 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से यहाँ उतारेंगे 0। तो देखिए यहाँ भी आप नियम यही वाला लगेगा। जैसे देखिए यहाँ ऊपर से हम डायरेक्ट 0 उतारे ना, और इधर कोई संख्या नहीं है, मतलब इधर 0 0 है, तो इस 0 को यहाँ उतार देंगे। फिर एक ऊपर से 0 उतारते हैं, तो फिर देखिए इस 0 के भी बाएं किनारे कोई संख्या नहीं है, तो इस 0 को भी यहाँ लिख देंगे। अब कोई अंक उतरने वाला नहीं है, तो यही हो जाएगा शेष। और भागफल हमारा कितना आ गया, इतना भागफल आ गया हमारा, जिसे भागा के आंसर भी कहा जाता है। तो आप इस भागा में कितने नियम सीखे? सबसे पहले कि अगर छोटा हो संख्या तो एक और अंक को लेते हैं, पहला नियम। दूसरा महत्वपूर्ण नियम आप क्या सीखे? जब भी ऊपर से 2 अंक उतारेंगे तो एक 0 बैठाएंगे। और तीसरा नियम क्या सीखे आप? यदि 0 ऊपर से उतार रहे हैं और 0 के बाएं किनारा कुछ नहीं है, मतलब इधर कुछ नहीं है, तो 0 को भागफल में भी लिखना होगा। तो आप इस 3 महत्वपूर्ण नियमों की याद रखिए, आपको भाग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको भाग अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको क्या डाउट हुआ और नियम को जानते थे कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।